अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सादिकाबाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कल की वीडियो में बताया, कल मैंने आपको सिलेबस ब्रेकअप बताया, स्कीम बताई कि अभी फर्स्ट ईयर वालों ने एग्जाम्स देने हैं केमिस्ट्री का। मैंने आपको बताया कि बेटा टोटल 14 चैप्टर हैं जिनमें से आप 4 स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आपने 10 चैप्टर में से 85/85, और मैंने इंपॉर्टेंट भी बताए 85/85 जो है आप नंबर कैसे ले सकते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया, आप बगैर स्किप किए एक एक लफ्ज सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह जो है वो पूरा लेक्चर जो है वो समझ आ जाएगा। और आपको इंशाल्लाह 5 डेज प्लान मैंने बताया था, तो 5 दिन के अंदर आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं 85/85 मार्क्स की। हालांकि देख लें, आज 3 तारीख है, आज मैं आपको इन स्कीम के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 और 5 का पेयर है, 3 और 7 का है, 12 और 13 का है, 8 और 9 का है, 11 और 14 का है। ये स्कीम है। स्कीम के अकॉर्डिंग आज मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक्स पे आज मेरी वीडियोस है, जो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक बताने जा रहा हूं। आपने हर हाल में सारे के सारे देखने, सारे के सारे देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं जी, आपने ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक लाजमी करने हैं, लाजमी ये नहीं छोड़ने। इसके अलावा बाकी बहुत सारे बच्चों की अच्छी तैयारी है, तो अल्लाह करे जी वो अच्छी ही तैयारी हो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग भी जानते हैं, क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर आपको पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और एज़िमुथल क्वांटम नंबर। बेटा ये चारों करने हैं। इसमें मैं आपको नहीं बता रहा कि मतलब आप ये करें, आप चारों कर लें। देखें, सिलेक्टिव करना है तो फिर सिलेक्टिव तो सही करें, ठीक है, लाजमी ये चारों करें। वैसे स्पिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैग्नेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन कोशिश करें ये सारे करें आप, ठीक है। क्वांटम नंबर लाजमी करना, ठीक है, इसके चारों आप लोग कर लें। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जब आप ये चारों क्वांटम नंबर तैयार कर लें, वैसे तो उम्मीद बहुत है इंशाल्लाह इसी में से आ जाएगा, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पे आपने याद करने हैं रूल्स। किसके? रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स कौन कौन से हैं? ऑफ प्रिंसिपल, हंट्स रूल्स, पॉलीज एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स, ये 3 हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। किसी एक पे भी नोट आ सकता है, याद रखिएगा। तो लिहाजा बेटा मेरी हाईली रिकमेंडेशन यही 2 है, एक क्वांटम नंबर तैयार कर लें और रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर लें। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन आपको यही है, अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये तीनों कर लेंगे तो फिर तो बिल्कुल आपको 1% भी डाउट नहीं होगा ना कि यार हमारा कोई लॉन्ग टॉपिक रह ना जाए, ठीक है। वैसे तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें से ही आ जाना है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप तीसरा भी करना चाहें तो अच्छी बात है, आप कर लें। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके जी, ये आपके 3 लॉन्ग टॉपिक चैप्टर 2 से हो गए। इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद हम चैप्टर 5 पे आते हैं। चैप्टर 5 में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है वो है, आप लोग भी जानते हैं, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विद एप्लीकेशंस कह लें या फिर प्रॉपर्टीज कह लें।
ये ठीक हो गया। कोई सी तीन प्रॉपर्टीज, वैसे कभी कभी वो बाय नेम पूछ लेता है, वैसे आप कोई सी तीन प्रॉपर्टीज भी याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन की डेफिनेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन और कोई सी तीन प्रॉपर्टीज। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है इसका, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स दो ही हैं, दो बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स हैं, आपने उसको तैयार करना है, वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है। उसके बाद आ गया जी तीसरे नंबर पे। अच्छा, ये तीसरे नंबर पे जो मैं अभी बताने लगा हूं ना, ये अपने आप में तीन लॉन्ग टॉपिक हैं अपने आप। जैसे क्वांटम नंबर अपने आप में चार लॉन्ग टॉपिक हैं, ठीक है, चार क्वांटम नंबर है ना, तो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तीन है, तो तीन लॉन्ग टॉपिक हो गए। तो इस लिहाज से अभी जो मैं तीसरा बताने लगा हूं वो अपने आप में चार लॉन्ग टॉपिक है, याद रखिएगा, वो अपने आप में चार लॉन्ग टॉपिक है। तो आप ऐसा करें, एक कर लें, बल्कि सॉरी तीन लॉन्ग टॉपिक है, एक कर लें, तीन लॉन्ग टॉपिक हो जाएंगे। जैसा कि ये कंपैरिजन द प्रॉपर्टीज ऑफ amorphous and crystalline solid। amorphous and crystalline solid। अब ये कैसे है, एक तो इसी तरीके से आएगा कंपैरिजन प्रॉपर्टीज का, दूसरा अकेला आ सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तीसरा अकेला आ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ amorphous solids। ठीक है, वो जो आपने कंपैरिजन याद करना है वही प्रॉपर्टीज अकेला लिख दीजिएगा, वही अगर amorphous की आती है तो amorphous वाली लिख दीजिएगा, और अगर आपके पास क्रिस्टलाइन की आती है आप क्रिस्टलाइन लिख दीजिएगा। तो ये तीन लॉन्ग टॉपिक आपने चैप्टर 5 से जो है वो करने हैं। ये तीन लॉन्ग टॉपिक बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये तीनों लॉन्ग टॉपिक। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 3 पे। उसके बाद देखिए चैप्टर 3 में है टॉपिक चार के करीब, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो लॉन्ग टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट वेसिपर थ्योरी के हैं, वेसिपर थ्योरी, लेकिन आपने क्या करना, तीनों के पॉस्टुलेट्स याद कर लेने, पॉइंट्स, मेन पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट याद कर लेने किस किस के, वेसिपर के और वीबीटी के और एमओटी के, ये तीनों पॉस्टुलेट तैयार कर लीजिएगा। तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके हैं बड़ा, यस वेसिपर थ्योरी के, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट वेसिपर थ्योरी के हैं। फिर आप नेक्स्ट मतलब देखेंगे, नेक्स्ट जो है दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक बेटा एमओटी का है, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। वैसे ये एमओटी का पॉस्टुलेट, एमओटी और एमओटी का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आप लोग देखना चाहें बड़े आसान तरीके से मैंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसे लॉन्ग टॉपिक आना है मैंने मुकम्मल तौर पे आपकी रहनुमाई कर दी है वीडियो के अंदर, आप वहां से देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। वैसे आपका जो टेक्टा की तरफ से आया हुआ है ना एक मॉडल पेपर, उसमें फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है। वैसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन क्या है मैं आपको बता चुका हूं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के नाम से आएगा, मैंने बड़ी डिटेल बताई है, आप वहां देख सकते हैं, आप उसको देख भी लीजिएगा बेशक, ठीक है जी। तो उसके बाद हम आते हैं जरा चैप्टर 7 पे, बल्कि अभी हम इस पे देखते हैं। आपने एमओटी का स्ट्रक्चर भी देख लिया, उसके बाद वैसे आपको पता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 3 है आपने जो करनी है वो AB5 एंड AB6 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओके। AB5 और AB6 इसको लाजमी आपने देख के जाना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इसके इंपॉर्टेंट है।
AB5 और AB6। उसके बाद आपने जो लास्ट लॉन्ग टॉपिक करना है वो एप्लीकेशन है ऑफ वेसिपर। वेसिपर थ्योरी का एप्लीकेशन है किसमें? ड्रग डिजाइनिंग में। यस, ड्रग डिजाइनिंग में। ड्रग डिजाइनिंग, ठीक है जी। ये चार आपने एप्लीकेशंस, चार आपने बेटा लॉन्ग टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कर लीजिएगा लाजमी। ये लाजमी करने हैं, अगर छोड़े तो फिर जाहिर सी बात है आप लोग इसके खुद जिम्मेदार हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 7 पे। तो चैप्टर 7 आते हैं, इसमें इसका पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। यस, ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मेजर करने के तो दो तरीके हैं, केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड। मैं दोनों लिख देता हूं, आपने दोनों करने हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट बता देता हूं, फिजिकल मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड, ये आपका मतलब इसका चैप्टर 7 का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है। ठीक हो गया जी, पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है ये चैप्टर 7 का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है। दूसरा है कैटालाइसिस और इसकी टाइप्स है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। Catalysis and its types, catalysis and its types, ये आपने मतलब देख लेनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा चांसेस भी आने के इसी के हैं, याद रखिएगा, ज्यादा चांसेस इसी के आने के हैं। और उसके बाद जो आ सकता है तीसरे नंबर पे, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स, मतलब किस तरीके से वो कोई चार डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लें जी ये तीन, ठीक है। इसको अपने अच्छे से देखना है, जाहिर बात है अच्छे से देखेंगे तो बात बनेगी, वरना तो प्रॉब्लम है। उसके बाद जो मैंने आपको रिकमेंड किया था चैप्टर 12 और 13 का पेयर, तो 12 से देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 का जो इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग टॉपिक है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक, कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरे नंबर पे इसका जो है वो डिफरेंस बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम salt, yes, from ammonium salt. ओके जी, ये आपके पास देखिए, मैं मोस्टली तीन ही बता रहा हूं, मोस्टली तीन बता रहा हूं। कोई है जिसका 4 होंगे, मोस्टली तीन बता रहा हूं बेटा। अगर आप ये भी तीन छोड़ते हैं तो यार फिर आपकी मर्जी है। अब मैं तो मजीद इसके अलावा आपको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। अब हम चैप्टर 13 पे आते हैं। 13 में
13 में सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेन bond strength of halogen molecules. Halogen molecules. Explain bond strength of halogen molecules. और सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ या बल्कि रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन. यस, रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन. विद हाइड्रोजन. और लास्ट मतलब थर्ड जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है वो है रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ हाइड्रोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ हैलोजेंस as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बेटा ये तीन आपने लॉन्ग टॉपिक करने हैं चैप्टर 13 से. अब आ गई चैप्टर 8 और चैप्टर 9, फिर चैप्टर 11 और चैप्टर 14. इसका आपस में पेयर है, इसका आपस में पेयर है. बेटा ये मैं आपको इनके पीडीएफ अभी आज ही बना लेता हूं, मैं इनका पीडीएफ बना लेता हूं. आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी मुझे जो है वो पीडीएफ चाहिए. मैं जिसको ये पेयर चाहिए वो इस पेयर का लिख दीजिएगा, इसका चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का पेयर का पीडीएफ चाहिए. मैं बेटा इसका पेयर पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा. जो एक्स्ट्रा में ये करना चाहे मुझे इसका बताइएगा, मैं आपको इसका जो है वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरी आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड हो तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं. बेशक आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 030570704882. तो बेशक इस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा या बेशक डायरेक्ट आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा. आपको जो सा पेयर आपने करना है आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.